अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी वेबसाइट पर अलर्ट जारी। ईरान छोड़ने से कासिर अमेरिकी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सदर ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ लगा दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमेरिकी इकदाम से चीन के सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राज़ील, भारत, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। अमरीकी नायब सदर का ईरान पर हमलों से कबल सिफारतकारी पर जोर। जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से कबल सिफारतकारी को मौका दें। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार है। ईरान के अवामी और निजी पैगामात में तजाद है। दूसरी जानिब साबिक ईरानी वलीअहद रजा पहलवी का अमरीकी सदर से जल्द अज जल्द ईरान में कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि जितनी जल्द मुदाखलत होगी उतनी ही कम जानों का ज़िया होगा। ईरानी हुकूमत मुज़ाकरात की बात इसलिए कर रही है ताकि एहतजाज को दबाया जा सके। इंडोनेशिया का पाकिस्तान से दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फरीकैन का दिफाई ताउन, तरबियत और सनती शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर। दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम और तवील-उल-मुद्दती बनाने के अज़्म का यादा। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जारी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सबसे ज़्यादा पारा स्कर्दू में -13 रिकॉर्ड। लेह अस्तोर -11, गोपिस -9, गिलगित -8, कलात कलाम -6 और हुंजा में -5 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 0 तक गिर गया। कोयटा, पेशावर और मरी में -1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर हुकूमत बैकफुट पर। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वज़ीर आज़म ने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली में एहतजाज किया था। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि ऑर्डिनेंस ऐवान सदर की मंजूरी के बगैर जारी हुआ। इत्तेहादी जमात होने के बावजूद एतमाद में नहीं लिया गया। आइन के तहत ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत से जारी होना चाहिए। भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया गया। नौजवानों को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाने का सिलसिला जारी। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का मजहबी तासुब पर मबनी बदनुमा चेहरा बेनकाब कर दिया। कहते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा ने MBBS का एंट्री इम्तिहान क्लियर किया मगर दाखिले नहीं दिए गए। मजमूई तौर पर 50 में से 42 सीटों पर मुसलमान तलबा मेरिट पर सेलेक्ट हुए थे। भारतीय जरीदा दी हिंदू के मुताबिक भी मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीनने पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से खुशियाँ मनाई गईं। मुल्क के पसमानदा इलाकों में पाक फ़ौज अवामी खिदमत में पेश पाक फ़ौज के ताउन से मस्तूर शुमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनकाद। करेला सेक्टर, कोटली, बाग और दत्ताखेल में भी मुनक्किदा फ्री मेडिकल कैंप्स में पाक फ़ौज के काबिल और माहिर डॉक्टर्स मौजूद थे। मेडिकल कैंप्स में मुस्तनद और माहिर डॉक्टर्स ने मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का तफसीली और मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल कैंप से बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने इस्तिफ़ादा किया। मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई।
सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में अल नसर को मुसलसल तीसरी शिकस्त। अल हलाल ने अल नसर को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वाहिद गोल किया। जीत के साथ अल हलाल ने 38 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन संभाल ली। अल नसर 31 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। और न्यूयॉर्क के मशहूर इलाके सेंट्रल पार्क में घोड़े ने लोगों की दौड़ें लगवा दी। घोड़ा बग्गी समेत बुदक्कर ट्रैफिक में शामिल हो गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के हक में सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मिलियन मार्च, तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर लब्बैक या खामनाई के नारे। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों पर कौम को मुबारकबाद। खामनाई ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना दिया। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाशऊर है। ये रैलियां अमरीका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो फरेबकारी तर्क करें। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। बरतानिया का ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर तिजारत पीटर कायल ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत किसी गैर मुल्की रियासती अदारे को कालादम करार देना मुमकिन नहीं। हुकूमत मुस्तकबिल में कानून में तब्दीली पर गौर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब पर ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के इल्जामात, जिसके बाद इसे दहशतगर्द तंजीम करार देने के मुतालबात में इजाफा हुआ। तुर्किया के आला हुकूमती अहदेदार ने ईरान में गैर मुल्की मुदाखलत से खबरदार कर दिया। तर्जुमान हुक्मरान जमात उमर सालिक ने कहा, ईरान को दरपेश अंदरूनी मसाइल इसके अपने फैसलों के जरिए हल होने चाहिए। तुर्किया ईरान में किसी भी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहता। बैरूनी मुदाखलत हालात को मजीद ख़राब कर सकती है। उधर चीन ने ईरान में किसी भी मुल्क की मुमकिना मुदाखलत की मुखालफत कर दी। कहा कि अमरीका अपने मफादात के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक को निशाना न बनाए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत अवाम की मुश्किलात पर काबू पा लेगी। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी के मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा। आखिरी दिन सिंध हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं था। हुकूमत अब वंडर बॉय को तलाश कर रही है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स की अमरीका पर तनकीद। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइज़्ज़त ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इज़हार। डेल्सी रॉड्रिग्स कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को यरग़माल बना रखा है। उनका मुल्क अमरीका की गैर कानूनी जारहियत से मुतासिर हुआ। हम अवामी ताकत के साथ मिलकर हुकूमत करते हैं। हम वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और आज़ादी की तौसीक और तस्दीक करते हैं। यहाँ एक अबूरी हुकूमत है। ट्रंप की धमकियों पर क्यूबन सदर भी डट गए। क्यूबन सदर का खून की आखिरी कतरे तक लड़ने का ऐलान। कहा कि क्यूबा आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता। क्यूबा किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पे गौर कर रही हैं। फ़ौज ईरान के मामले को देख रही है। ईरानी अपोजिशन लीडर से राब्ते में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। एहतजाज सूरत हाल पर हर घंटे में ब्रीफिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान से बढ़ती कशीदगी पर अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइली वजारत सेहत की अस्पतालों और तिब्बी इदारों को किसी भी सूरत हाल से तैयार रहने की हिदायत।
ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफीर वजारत खारजा तलब। दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी वजारत खारजा ने गैर मुल्की सफीरों को मुजाहिरों में मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखाईं। ईरान का यूरोपीय ममालिक से ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की सफीरों को अमरीकी रियासत मिनीसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन एहलकार की खातून पर फायरिंग की वीडियो और उस पर अमरीकी एहलकार की हिमायत में सदर ट्रंप का बयान भी दिखाया गया।